यारो, या हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सीज के नजारे। लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। पृथ्वी का अस्तित्व सूरज से। पृथ्वी की लगाम सूरज के हाथ। पृथ्वी पर जीवन भी सूरज से। सूरज तो वो मदारी है जो पृथ्वी को नचाता है। पृथ्वी के हर पहलू पर उसका असर, उसका ही काबू। लेकिन एक समय पृथ्वी का अंत, उसका खात्मा भी होगा सूरज के कारण, सूरज के साथ। एक समय सूरज मर जाएगा, हर तारे की तरह यही उसकी नियति। करीब 500 करोड़ साल बाद सूरज बंद हो जाएगा, लेकिन उसका ये अंत होगा कैसा? ना तो किसी बल्ब के ऑफ होने की तरह, ना ही किसी दिए के बुझने जैसे। सूरज का अंत होगा धीरे धीरे। धीरे धीरे पृथ्वी भी बदलती जाएगी। 300 करोड़ साल बाद सूरज आज से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। पृथ्वी इतनी गर्म कि समुंदर उबलने लगेंगे। जीवन डगमग। 500 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि धरती की चट्टानें पिघलने लगेंगी। जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी वापस दब जाएगी और सूरज बुझने से पहले क्या हुआ? आग अचानक बढ़ी, लपटें ऊंची। कुछ ऐसा ही होता है तारे का हाल मरने से पहले। सूरज भी मरने से पहले बड़ा होगा, इतना बड़ा कि वो अपने सबसे करीबी ग्रह बुध, मर्क्यूरी और शुक्र, वीनस को निकल जाएगा। पृथ्वी के बहुत पास आ चुका होगा वो। ऐसा क्यों होता है, इसे समझते हैं। ब्रह्मांड के अरबों खरबों तारों में हमारा तारा सूरज एक साधारण तारा। साधारण इसलिए क्योंकि बहुत से तारे उससे कई 100 गुना तक ज्यादा भारी भरकम, हजारों गुना ज्यादा गर्म और चमकदार। लेकिन बहुत से तारे सूरज जितने या उससे भी हल्के। अजब विविधता है तारों में। उनका जीवन, आयु और अंत सब कुछ निर्भर तारे के द्रव्यमान यानी मैस पर। क्यों? हर तारा गर्माता है, मतलब बना रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन से। हाइड्रोजन की नाभियां, न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते जाते हैं और बनता जाता है हीलियम। इस फ्यूजन रिएक्शन में कुछ मैस ऊर्जा में बदलता है। यही ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में बाहर की तरफ बढ़ती है
दबाव बनाती है, ग्रेविटी का सामना करती है। अब मान लीजिए ये गेंद फोटॉन्स हैं, बिना द्रव्यमान वाले ऊर्जा के पैकेट्स। जिस तरह ये गेंद कांच से टकराने पर डाल रही हैं बल, वैसे ही फोटॉन भी बनाते हैं दबाव। जब ये किसी चीज से टकराते हैं तो पड़ता है दबाव। यही है तारे को जिंदा रखने वाला, बाहर की तरफ लगने वाला रेडिएशन प्रेशर। मैं ये भी कह सकती हूँ कि तारा एक वेट लिफ्टर की तरह है। इस वेट को उठाने के लिए मुझे लगाना पड़ रहा है बल, मसल पावर, ग्रेविटी से उल्टी तरफ, वरना तो ये ग्रेविटी मुझे हरा ही देगी। इसी तरह तारे की पूरी जिंदगी भी दो बलों के बीच संतुलन की कहानी। तारे को साथ रखने वाली ग्रेविटी, गुरुत्व, और बाहर ढकेलने वाला प्रेशर, दबाव। ग्रेविटी जीत गई तो तारा हो जाएगा कोलैप्स, ढह जाएगा। दबाव जीत गया तो तारा टूट जाएगा। अपना तारा सूरज, जन्म आज से कोई 450 करोड़ साल पहले। उस दिन से लेकर आज तक सूरज के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता आया है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कोर में हाइड्रोजन की मात्रा हो जाएगी कम, हीलियम ज्यादा। यही होगा मृत्यु का पहला कदम। फ्यूजन थम जाएगा, बाहर की तरफ रेडिएशन का दबाव कम, ग्रेविटी का खिंचाव ज्यादा। सूरज का कोर छोटा होने लगेगा, छोटा और घना। बाहर की तरफ से हाइड्रोजन भी आएगा अंदर। घनी होती कोर के चारों तरफ ये गर्माती टकराती हाइड्रोजन की नाभियां एक बार फिर जुड़ना शुरू कर देंगी। एक बार फिर बनेगा बाहर की तरफ दबाव। सूरज बड़ा होने लगेगा, लेकिन ठंडा, पड़ने लगेगा लाल। लेकिन कुछ और भी चल रहा होगा तारे के अंदर। हीलियम खिंच रहा होगा कोर की तरफ, वहां गर्मी बढ़ रही होगी। गर्मी बढ़ रही होगी, पर क्यों? Why? फिजिक्स का सरल सा नियम है, जब हम मुंह खोलकर सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो गर्म लगती है। अब वही सांस हो जाती है ठंडी। बाहर आने पर अचानक फैलती जो है, ज्यादा जगह, कम मारामारी, कम ऊर्जा, कम तापमान। तारे के मृत्यु की ओर बढ़ते कदम इसी साइंस से जुड़े। सूरज बड़ा हो रहा है, ज्यादा चमकदार। वो फैल रहा है, इसलिए पहले से ठंडा। सतह के पास अब 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान, और उसका रेडियस, त्रिज्या 200 गुना बड़ी। कोर में किस्सा अलग। बढ़ती ग्रेविटी, ज्यादा घनत्व, इसलिए ज्यादा गर्म। यहाँ हीलियम की नाभियों का गर्मा गर्म प्लाज्मा। करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कोर एक बार फिर जल उठेगा। अब हीलियम फ्यूजन शुरू। बनेगा कार्बन और शायद ऑक्सीजन भी। एक बार फिर रेडिएशन प्रेशर बाहर की तरफ धक्का देगा। अब तारे में 2 रिएक्शन। कोर में हीलियम फ्यूजन, और कोर के बाहर शेल में जुड़ रही होंगी हाइड्रोजन नाभियां। ग्रेविटी प्रेशर की खींचातानी चलेगी कोई 10 करोड़ साल तक। फिर कोर में हीलियम कम। सूरज जैसे साधारण तारों में कार्बन का फ्यूजन संभव नहीं, लेकिन बाहर की परतों में फ्यूजन चलता रहेगा। समय के साथ सूरज फैलता ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब कोर और बाहरी परत अलग अलग। ब्रह्मांड में बन जाएगा एक प्लैनेटरी नेबुला, एटम्स और आयंस का एक और बादल, जहां समय के साथ पकेंगे तारे। अलग हुई कोर के अंदर अब कोई नया रिएक्शन नहीं। वो एक मरा हुआ तारा है, एक व्हाइट ड्वार्फ। मृत्यु के बाद
पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज बन जाएगा पृथ्वी जितना छोटा एक व्हाइट ड्वार्फ। सूरज का मास, पृथ्वी की वॉल्यूम, बहुत घना। इसका मतलब क्या हुआ? कितना घना? सोचिए, अगर मैं व्हाइट ड्वार्फ से उसका चम्मच भर हिस्सा भी उठा लूं तो उसका वजन होगा 1 टन, एक हाथी। टेलीस्कोप की आंखों से देखते हैं कुछ प्लैनेटरी नेबुला। उनके बीच बची खुची गर्मी से चमकते व्हाइट ड्वार्फ्स। ये व्हाइट ड्वार्फ तब तक चमकेंगे जब तक उनमें गर्मी है, फिर धीरे धीरे ठंडे होकर चमकना बंद कर देंगे। पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष दूर 4000 किलोमीटर में फैला व्हाइट ड्वार्फ लूसी। कार्बन से बने ये मृत व्हाइट ड्वार्फ मानो जगमग हीरे। इस लाइट को थोड़ी देर के लिए कर दिया है ऑन, फिर ऑफ। अब काफी देर तक चमक बाकी। ऐसे ही है व्हाइट ड्वार्फ, बुझे हुए तारे। लेकिन व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद ब्लैक ड्वार्फ बनने में, मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ने में लगता है जितना समय, उतना पुराना अभी तो हमारा ब्रह्मांड भी नहीं। ये है भविष्य हमारे सूरज की तरह साधारण तारों का। लेकिन सब तारे एक जैसे कहाँ? कुछ की मृत्यु भी होती है कहीं ज्यादा अद्भुत। आओ करें हम तारों की सैर। आओ करें हम तारों की सैर। मिल्की वे में है एक परिचित सा तारामंडल, कालपुरुष, ओरायन। इसके कंधे में जड़ा आर्द्र बीटलज्यूस। ये एक लाल सुपरजायंट, द्रव्यमान करीब 20 सोलर मास। सूरज से 20 गुना द्रव्यमान वाला ये तारा भी एक दिन मर जाएगा। लेकिन ऐसे तारों की नियति कुछ अलग। भारी भरकम तारों की जिंदगी होती है छोटी। इनमें हाइड्रोजन बहुत तेजी से हीलियम में बदलता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान, उतनी ज्यादा ग्रेविटी की जकड़, उतना ज्यादा बाहर की ओर दबाव बनाना जरूरी। ये तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन बहुत तेजी से फ्यूज हो और बहुत सारी गर्मी बने। तो कैसे होता है 10 से 20 गुना ज्यादा सोलर मास वाले भारी भरकम तारों का अंत? सूरज जैसे छोटे और मीडियम तारों की तरह ये भी बनते हैं रेड जायंट्स। फर्क इतना कि इनको ऐसा करने में लगता है बहुत कम समय। अब तक किस्सा सूरज जैसे साधारण तारों जैसा ही, लेकिन इस भारी भरकम तारे में जान बाकी है। कोर में ग्रेविटी इतनी ज्यादा कि तापमान पहुंच जाता है 60 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर कार्बन की नाभियां जुड़ने लगती हैं, फ्यूज होकर बनाती हैं ऑक्सीजन और बहुत सारी ऊर्जा। ऑक्सीजन से नियॉन, नियॉन से मैग्नीशियम, फ्यूजन चलता रहता है। अलग अलग गहराई पर, अलग अलग परतों में नए न्यूक्लियाई, पहले से ज्यादा भारी। मैग्नीशियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से आयन, लोहा। लोहे तक पहुंचकर फ्यूजन थम जाता है। क्यों? आयन तक जाकर ये फ्यूजन रुक क्यों जाता है? आयन के एटम के बनने तक तो ऊर्जा पैदा होती है, वही ऊर्जा जो तारे को बनाए रखती है। लेकिन आयन से भारी एटम बनने में ऊर्जा पैदा नहीं, उसकी खपत होती है। ये फ्यूजन होगा तो तारा गर्म नहीं, उल्टे ठंडा पड़ेगा। बस इसीलिए कोर में फिर वही कहानी। फ्यूजन के थमते ही ग्रेविटी का पलड़ा भारी बढ़ता है, अंदर की ओर खिंचाव। एक पल से भी कम समय में कोर ढह जाता है। लोहे की इस गेंद को क्या मैं इस छर्रे में समा सकती हूँ? मतलब इस गेंद को दबाकर मैं इतना छोटा कर सकती हूँ? बेवकूफ़ी का सवाल। मरते हुए तारे में यही होता है। मानो पृथ्वी एक शहर जितनी छोटी हो जाती है।
लोहे की कोर कोलैप्स होती है। एक जबरदस्त झटका, फिर सब बदल जाता है। यही है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसकी चमक मंदाकिनी के सारे तारों की मिली जुली चमक से भी ज्यादा। ये बादल अब हजारों सालों के समय काल में तारों के बीच फैल जाता है, बन जाता है एक विशाल नेब्युला। अलग रह जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार, तेजी से घूमता हुआ बहुत घना एक पिंड। इस न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी अजब, इसके बल भी अजब, लेकिन कुछ है जो न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा घना, ज्यादा अजब। कई लोग ब्लैक होल की तुलना वैक्यूम क्लीनर से करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वैक्यूम क्लीनर में खेल दबाव का है और ब्लैक होल, उसमें है कमाल ग्रेविटी का। ब्लैक होल की ग्रेविटी ऐसी कि प्रकाश लाइट तक उसकी पकड़ से बच ना पाए। अपने दायरे में आए तारों तक को निगल सकता है ये। ब्लैक होल का बनना भी तारे की मौत से जुड़ा, मरते हुए तारे के द्रव्यमान पर निर्भर। कुछ तारे सूरज से 30 से 50 गुना भारी। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद बीच में बचा कोर ढहता है, बनता है न्यूट्रॉन तारा। लेकिन अब भी वो ढहना बंद नहीं करता, इतना घना होता जाता है कि सब एक बिंदु में समा जाए। यही है ब्लैक होल, एक बहुत भारी भरकम मृत तारे का अवशेष। आओ करें हम तारों की सैर। आओ करें हम तारों की सैर। कौन सा तारा मर के क्या बनेगा? क्या ये है एक इत्तेफाक? ये है प्रोफेसर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें विश्वास था कि हर चीज का कारण होता है और हर बात में एक पैटर्न भी। तारों के अंत और उनकी नियति का पैटर्न ढूंढ निकाला चंद्रशेखर ने। अपने अंत की तरफ बढ़ते तारे जीवन के आखिरी लाखों सालों में हो जाते हैं अनस्टेबल। उनसे बहती ऊर्जा और कणों की आंधियां उनका बहुत सारा पदार्थ उड़ा कर ले जाती हैं। द्रव्यमान कम होता जाता है। घनी होती कोर में बचता है तारे का कुछ हिस्सा ही। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साबित कर दिया कि कोर का द्रव्यमान अगर 1.4 सोलर मास यानी 1.4 सोलर मास से कम तो तारा बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर कोर का द्रव्यमान 1.4 सोलर मास से है ज्यादा तो उसका अंत होगा या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल के रूप में।